आज के चीफ गेस्ट को वो कोई और नहीं, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जोश, जुनून एंड एक्साइटमेंट के साथ आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन टुडेस चीफ गेस्ट, नन अदर देन रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। वेलकम थैंक यू ऑल उड़ान चैंपियंस। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत शानदार आज की होस्टिंग आदित्य जायसवाल जी, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस कल के बहुत ही शानदार वेबिनार के लिए जो आपने परियत टीम में ऑर्गेनाइज किया। और संकेत जायसवाल, आप तो तूफान है ही हैं, एक जोश जुनून के बादशाह हैं और कामयाबी की एक मिसाल हैं, और जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कि स्टूडेंट किस तरह अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, ऑल एसोसिएट और ऑल न्यू पर्संस जो आज उड़ान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज कनेक्टेड हैं। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम संतोष कुमार मौर्य, मैं जालंधर सिटी पंजाब से आप सब लोगों के सामने हूं दोस्त। और बाय प्रोफेशन भारतीय सेना में 18 साल तक वर्कआउट कर चुका हूं और एज ए करियर इस समय एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं। और धन्यवाद करता हूं अपने सभी सीनियर गुरुओं का जिन्होंने मुझे ये सब मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के रिस्पेक्टेड गुरु मेरे मिस्टर केपी यादव सर की, जिनका आशीर्वाद मुझ पर रहा और आज ये स्किल आई कामयाबी के शिखर पर चल रहे हैं और आज हमारे गुरु भी वहां पर प्रेजेंट हैं। सो जय हिंद सर, आपका होना ही हमारे लिए काफी है, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए मौका होता है। सो नाइस कि आप एक बहुत ही प्यारी होम मीटिंग में हैं। और मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों कि ड्यूस ऑफ एज ए करियर क्यों है और मैं इसमें एज ए करियर क्यों आया। तो अगर आप आज आ ही गए हैं तो इस पोर्टल पर आधे घंटे के लिए कंटिन्यूज रहिएगा, क्योंकि मेरा मकसद आप सबके जीवन में कुछ बदलाव लाना है। मेरे जीवन में आया है, आज हजारों लोग कामयाब हुए हैं, तो दोस्त आपके जीवन में बदलाव आएगा, बशर्ते कि छोटी छोटी कंफ्यूजन्स होने की वजह से लोग अपने जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, जहां पर वो कामयाब हो सकते हैं, जहां से उनकी फैमिली कामयाब हो सकती है, जहां से उनके बच्चों का करियर बन सकता है, जहां से वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन इनकम को जनरेट कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो जब सबसे पहले मेरे सामने ये पोर्टल आया था साउथ वेस्टर्न कमांड में आज से कुछ साल पहले, तो वही छोटे छोटे सवाल, वही कंफ्यूजन्स, जो छोटी छोटी कंफ्यूजन हर किसी के लिए होती है कि सर संस्था भाग गई तो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आई और गई। तो मेरे रिस्पेक्टेड गुरु ने मुझसे एक ही सवाल पूछा था कि बोला संतोष कुमार जी आप एक चीज बताइए कि सबसे पहले ओरिजिनल बना या डुप्लीकेट। तो मैंने कहा सर वाकई ये डुप्लीकेट तो तभी बनता है जब कोई चीज ओरिजिनल में वास्तव में होती है। तो बोला संतोष कुमार जो आए और गए वो सब डुप्लीकेट थे, अभी तक आप ओरिजिनल से टकराए ही नहीं। तो ये चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि वाकई ही मैं अभी तक ओरिजिनल से टकराया ही नहीं। और ये चीज जब मैंने खुद जाके वेबसाइट पे विजिट किया तो 20 साल पुरानी संस्था, मतलब 45 लाख लोग एज ए करियर काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, गस्टेड अफसर, प्रोफेशनल्स, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन है ही नहीं जो इस संस्था में काम ना कर रहा हो। तो जब मैंने ये सब देखा तो मैंने कहा मेरी नॉलेज तो बहुत छोटी है, ये इतने बड़े बड़े लोग इस संस्था में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली संस्था वाकई स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिना जाने कोई संस्था में आता नहीं है। तो ये चीज मेरी एकदम क्लियर हो गई कि संस्था कहीं नहीं जाने वाली, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहां तक चल पाएंगे। फिर एक और जो मेरे मन में कंफ्यूजन होती है, जो हर किसी के मन में कंफ्यूजन होती है कि मेरा पैसा डूब गया तो अब मैं ये तो वो हंसी वाली बात हो गई कि यहां कौन से करोड़ों लगे हैं जो डूब जाएंगे। एक स्मार्टफोन की कीमत में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। उसके बाद ये मांगता क्या है, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आप सीखें, और सिखाने के लिए हमारी उड़ान टीम आपके साथ है जो पल पल कोचिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस, सॉल्यूशन सब कुछ दे रहा है। और सबसे बड़ी बात सहयोग। इस धरती पर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आपको सहयोग करे। तो ये चीज मेरी समझ में आ गई। मेरे रिस्पेक्टेड गुरु जो केपी यादव जी हैं वो भी आपके साथ ही हैं, और वो इतना सहयोग करते हैं, इतना सहयोग करते हैं तन मन और धन से कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं और आपके जीवन में वो बदलाव ला पाएं। और हमारा मकसद ही है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, हर नौजवान को ये मौका देना कि जमीन से उठकर शिखर पर कैसे पहुंचा जाता है। कहते हैं ना कि कहीं भी अगर आपने कामयाब होना है तो आपको दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक रास्ता
जिस रास्ते पर चलकर आप मंजिल पर पहुंचेंगे, और दूसरा उस रास्ते पर चलने का तरीका सिखाने वाले गुरु, यानी कि पथ और पथ प्रदर्शक। अगर ये दो चीजें आपको सही मिल गई माय डियर फ्रेंड, तो डेफिनेटली आप जीवन में बहुत कामयाब होने वाले हैं। और यही चीज पथ के रूप में है आपके पास ड्यूसॉफ्ट, और पथ प्रदर्शक के रूप में है उड़ान के सभी लीडर्स, सभी चैंपियंस। अभी आपने आदित्य जी को देखा, बहुत ही शानदार होस्टिंग करते हुए, अभी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अभी आपने संकेत जायसवाल को देखा, कितने शानदार तरीके से उसने प्लान प्रेजेंटेशन किया, और वो कैप अचीवर है, इस संस्था की टॉप इनकम को अचीव कर चुके हैं। फिर विनय मौर्य, अभी वो स्टूडेंट हैं, इस संस्था की टॉप इनकम, माने कि पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने इस संस्था की टॉप इनकम को एक बार फर्स्ट टाइम अचीव किया, 1.5 लाख रुपए हफ्ता। इसका मतलब 100% संस्था पेमेंट देती है। तो ये भी क्लियर हो गया, वो प्रूफ है हमारे सामने, और आप उनका अकाउंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद विदेश घूमकर आए, सिर्फ 12वीं पढ़ रहे स्टूडेंट मात्र 18 साल की उम्र में ही विदेशों तक घूम आए। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, एक छोटे से कस्बे से उठकर पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने का मौका देता है ये सिस्टम। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि मात्र 10-12 हजार रुपए लगाकर कोई आदमी कंगाल भी नहीं होगा और बचाकर कोई करोड़पति भी नहीं होगा। लेकिन लगा दिए तो यहां पर उनके बच्चों के अंदर जो बदलाव आएगा वो जमीन और आसमान का होगा। उनका मुकाबला करना वाकई ही नामुमकिन हो जाएगा उनके कॉलेज स्टूडेंट के लिए, उनके आसपास के एरियाज के लिए, क्योंकि हम आपको ब्रह्मांड माइंड के साथ जोड़ देते हैं। पूरे भारत से आपको वो टीचर्स, वो कामयाब टीचर्स मिलते हैं कि कामयाबी पर पहुंचा कैसे जाता है। फिर कई लोगों से जब मैंने इस सिस्टम के बारे में बातचीत की तो कहते थे ऐसी ना जाने कितनी आई और गई। बिल्कुल सही कहा आपने, आप गलत नहीं हैं, ऐसी ना जाने कितनी आई और गई। लेकिन कहते हैं कि गधा, खच्चर और घोड़ा तीनों प्रजाति एक ही हैं। लेकिन गधे का इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है, खच्चर का इस्तेमाल ढोआई मतलब कठिन चढ़ाइयों पर चढ़ने के लिए किया जाता है, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल कभी माल ढोने के लिए नहीं किया जाता, वो सवारी करने के लिए किया जाता है। घोड़ा जितना दौड़ सकता है वो खच्चर नहीं दौड़ सकता, गधा नहीं दौड़ सकता। तो दोस्त, दिखते सबके 4 टांगे, 2 कान, 4 पैर, 2 आंखें, सब सेम है। अब बदलाव का फर्क, कौन सी इंडस्ट्री है जो लीडिंग करेगी, कौन सी इंडस्ट्री है जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचाएगी, कौन सी इंडस्ट्री है जो टिकी हुई है, कौन सी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के दायरे में रहकर काम कर रही है। दोस्तों, कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड संस्था, आप डाटा हिस्ट्री ओपन करें, संस्था का नाम आएगा 56 नंबर पे। आप देख सकते हैं संस्था कहां से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट का पूरा सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, मेरे सामने एक ऐसा सवाल आया था, एक पर्सन ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा सर आपको लग कैसा रहा है आपके पास पैसा नहीं है? तो अगर आज आपके पास 10,000 नहीं है तो लग कैसा रहा है? डेफिनेटली कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज आपके पास 10,000 नहीं है, कल को भविष्य में अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई और आपको लाख, सवा लाख, 50,000 की जरूरत पड़ गई, मान लीजिए मैं ही सड़क पर जा रहा हूं, मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी टांग टूट जाती है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। दोस्तों, हम कराएंगे, चाहे हम उधार लेकर भी कराएं। तो जीवन बचाने के लिए जब हम पैसे का इंतजाम कर सकते हैं तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं? वाई? ये चीज अपने मन से पूछिएगा मेरे दोस्त। और यही चीज कि 10-20 हजार रुपया, 30,000 रुपया, लाख, सवा लाख रुपया, अगर जीवन में बहुत बड़े लेवल पे आपने अपना करियर बिल्ड करना है तो ये निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि लोगों के मन में एक कंफ्यूजन बैठी हुई है, कुछ पता ही नहीं है उनको, और जो छोटी छोटी कंफ्यूजन है उसके बारे में वो कभी अपने सीनियर से पूछते ही नहीं। आज आपके लोग आंखों के सामने देख रहे हैं कि कितनी कम उम्र के बच्चे कामयाब होते जा रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। ये मेरा बेटा मेरे बगल बैठा हुआ है, क्लास 12 का स्टूडेंट है। प्रिंस, आपको सुनने का मौका मिलेगा, इनको जानने का मौका मिलेगा। तो ये देखिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता तो कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को नहीं देता। कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर 5 से 10 साल मेहनत करके आप करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं। हजारों लोग बने हैं और कोचिंग, मेंटरिंग, सॉल्यूशंस, गाइडेंस हम सब कुछ आपको दे रहे हैं। तो बताइए रुकावट कहां है? रुकावट तो मन में फंसी हुई एक कंफ्यूजन है। कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझे कि मैं सर अभी नहीं कर सकता, मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा
कि दोस्त आप कोचिंग करने जाते हो तो क्या आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है? बोले नहीं। जब मैं बोलता हूं सर जब आप ट्यूशन पढ़ते हो तो क्या आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है? बोले नहीं। तो मैंने बोला यहां क्या करने आ रहे हो आप? तो फिर उनके पास जवाब नहीं होता। मैं यही जानना चाहता हूं दोस्त कि शिक्षा लेने में अगर आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है तो फिर कौन सी एजुकेशन ले रहे हो जहां से आप करोड़ों कमाओगे? मैं समझ ही नहीं पाता हूं उन लोगों के कंफ्यूजन राइट सर कि क्या चीज उनकी डिस्टर्ब हो रही है। माय डियर फ्रेंड, सीखने के लिए आए, पैसा बाय प्रोडक्ट है। एजुकेशन लीजिए, ज्ञान लीजिए, जब ज्ञान आ जाएगा तो पैसा खुद ब खुद चल के आएगा। सरस्वती जी आएंगी तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आप लक्ष्मी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ज्ञान के पीछे भागिए, ज्ञान लीजिए। हम आपको क्या देते हैं? हम आपको वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के आधार पर आप अरबों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है जिनको पुश्तैनी संपत्तियां मिली थी उनके माँ बाप द्वारा, दादा द्वारा, परदादा द्वारा, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से आज वो झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। उस पुश्तैनी संपत्ति को आगे नहीं बढ़ा पाए, उसको बेच बेच कर खाना शुरू कर दिया है। पूत कपूत तब क्यों धन संचय, पूत सपूत तब क्यों धन संचय। आपने अगर कमाई करके बिना ज्ञान के अपने बच्चे को ये धन दे दिया और उसे दुनिया के जानकार नहीं बनाया तो वो उस धन का सत्यानाश कर देगा। दोस्त कहते हैं कि समाज में आप बनते कैसे हो? कहते हैं 5 साधुओं के बीच में रहोगे तो 6वें साधु आप बन जाओगे। 5 चोरों के बीच में रहोगे तो 6वें चोर आप बन जाओगे। 5 बेवकूफ लोगों के साथ आप रहोगे तो 6ठे बेवकूफ आप बन जाओगे। और 5 कामयाब लोगों के बीच में आप रहोगे तो 6वें कामयाब आप बनोगे। 5 मोटिवेशन लीडरों के साथ रहोगे तो 6वें लीडर आप बन जाओगे। डेफिनेटली सर। अब आप हो किसके साथ? मैं जिन अभिभावकों से मिलता हूं उनसे पूछता हूं कि आपका बच्चा सारा दिन रहता किनके साथ है, तो उनको भी नहीं पता कि वो बच्चे सारा दिन चोर उचक्कों के साथ घूम रहे हैं या कामयाब लोगों की संगत में हैं। तो दोस्त हम यहां पर देते हैं आपको संगत, कामयाब लोगों की संगत। और कहते हैं कोई भी इंसान किसी को जब बनाता है तो वो एसोसिएशन बनाता है। हम आपको एसोसिएट कर देते हैं कामयाब लोगों के साथ। कहते हैं चूहे के सिर पे भी बैठोगे तो बिल में लेके जाएगा। कहने का मतलब है अगर घटिया इंसानों के साथ रहोगे तो आप भी घटिया बन जाओगे, आपकी सोच भी घटिया बन जाएगी। आप 10 दिन दारू पीने वाले खैनी बना के खाने वालों के साथ बैठ जाओ, वो आपको खैनी जबरदस्ती मुंह में डाल ही देगा। अब दोस्त यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कामयाब लोगों का हाथी की पूंछ भी पकड़ोगे तो कम से कम इतनी बड़ी जगह जरूर ले जाएगा जहां वो खुद घुस जाए। तो दोस्त ये बिजनेस अपने आप में एलिफेंट है, हाथी है। यहां पर वो कामयाब लोग आते हैं जो आपके बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, आपके बच्चों को एक सही गाइडेंस देंगे, आपके बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। अरे माय डियर फ्रेंड, पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगा, अपने आप चलकर आएगा। इस ज्ञान की जो धार है, तलवार है, इस पर धार लगाओ, आपके शब्दों में धार लगाओ। कहां से आएगी ये धार? अरे चोर उचक्कों के साथ बैठकर नहीं आएगी दोस्त, बेवकूफ लोगों के साथ बैठकर नहीं आएगी मेरे दोस्त। इसलिए कहता हूं कि आप कामयाब लोगों का साथ लीजिए, एसोसिएशन लीजिए, अपने आप को ब्रह्मांड माइंड के साथ जोड़ दीजिए। कामयाब लोगों की स्पीच को सुनिए, कामयाब लोगों की किताबों को पढ़िए। कौन गाइड कर रहा है? टीचर खुद ही नहीं है तो क्या कामयाब लोगों को कामयाब करेंगे? आपके पास समय ही नहीं है कि अपने बच्चों को देखें कि वो कहां आ जा रहे हैं, तो वो क्या गाइड करेंगे? तो हमारा जो एसोसिएशन है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, वो आपको देता है एक ऐसा मौका आपके बच्चों को एसोसिएट करने का, एक कामयाब लोगों के साथ रहने का, ताकि अगला कामयाब वो बने। फिर एक पर्सन मेरे को मिले, बोलते हैं मैं तो गांव में रहता हूं, यहाँ कौन करेगा? तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। एक कहावत आपसे कहा डील करना चाहूंगा, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। दोस्त सोच का अंतर है सिर्फ। अगर आप नौकरी करोगे तो क्या अपने घर में बैठ के करोगे? दूसरे शहर नहीं जाओगे? क्या IAS PCS बनोगे तो अपने घर के गेट के बाहर नहीं निकलोगे? क्या आप NM बनेंगी या फिर कोई भी टीचर बनेंगी तो क्या घर से बाहर नहीं निकलेंगी?
अरे क्या आप एक ही शहर में कुएं के मेढक बन के रहना चाहते हो? मैं यही जानना चाहता हूं, मतलब हमारे गांव में मुझे कौन करेगा? अरे भैया थोड़ा सा दुनिया को ब्रॉड करो। वही आदमी करोड़पति बना है जिसका बिजनेस पूरे विश्व में है, पूरे भारत में है। एक आपसे पूछता हूं, चलिए आप अपने घर में एक दुकान खोल लीजिए, तो क्या पंजाब से कोई सामान लेने आएगा आपके पास? नो सर। अब यही चीज मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपकी दुकान इंटरनेट पे खोल दी तो अब बताइए पंजाब से या लंदन से कोई सामान लेगा कि नहीं लेगा? लेगा सर। तो यही तो हम दे रहे हैं, हम आपके बिजनेस को ई कॉमर्स बिजनेस दे रहे हैं जिससे पूरा विश्व आपकी पकड़ में आ जाता है। आप कुएं के मेढक क्यों बने हुए हो? क्यों ये सोचते हो कि तुम्हारे घर के 4 लोग काम करेंगे? माय डियर फ्रेंड, कोई भी डॉक्टर इसलिए नहीं बनता कि मेरे घर में कोई मरीज होगा तब मैं उसका इलाज करूंगा, मेरा रिश्तेदार बीमार होगा तो मेरे पास इलाज कराने आएगा। कोई वकील इसलिए नहीं बनता कि भाई मेरे घर में केस लड़ा जाएगा, मेरे जो रिश्तेदार आपस में लड़ेंगे तब मैं उनसे पैसा कमाऊंगा। क्या कभी ये सोचकर आप पढ़ाई करते हो? नो सर। नहीं मेरे दोस्त, बिजनेस दुनिया के लिए किया जाता है, वो तो आपके लिए ट्रेनिंग फील्ड है। तो जरा माइंड को ब्रॉड कीजिए, पूरे विश्व में बिजनेस करने की तैयारी कीजिए मेरे दोस्त। कुएं के मेढक मत बनिए, समंदर में उतरिए। कहते हैं समंदर अपनी बेबसी कह नहीं सकता, फैला तो हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर है, लेकिन बह नहीं सकता, जिंदगी का नाम बहना है, रवानगी है। खड़े हुए पानी में बदबू आ जाती है, बहते रहोगे जीवन चलता रहेगा, रंग आएगा, एक नया माहौल बनेगा, हर बार नई चीज सीखोगे। दर्द 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 एक संकेत है, जैसे हमारे संकेत हैं। कहते हैं दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, और समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। यस सर। वही कामयाब नहीं होगा जो आलसी होगा दोस्त। अगर आप आलसी नहीं है जज्बा अगर आपने कुछ कर दिखाने का, तो क्यों इंतजार है किसी सूरज के निकलने का? माय डियर फ्रेंड, किसी सूरज के निकलने का इंतजार मत कीजिए। आपके पैर में चुभा हुआ कांटा है, दूसरा कांटा चुभोकर ही वो कांटा निकलेगा। नहीं है पैसा आपके पास तो लगाइए पैसा संस्था में और लगाइए मेहनत, और फिर उस पैसे से पैसा कमाइए। इस धरती पर कोई भी बिजनेस बिना पैसों के नहीं खड़ा होता दोस्त। अगर मोची की दुकान भी खोलोगे तो 8-10 हजार रुपए का सामान खरीदोगे आप। राइट सर। अगर चाय बेचने का भी आप दुकान खोलोगे तब भी 10-20-50 हजार रुपया लगाओगे, तब आप दुकान खोलोगे। तो दोस्त, जब घटिया से घटिया काम करने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ता है, तो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होने के लिए क्यों पैसा लगाने से आप डरते हो? आज हमारी संस्था में वो चमकते हुए हीरे, वाओ, अगर नाम लेने लगूं तो हजारों नाम है माय डियर फ्रेंड। अगर उन सबको चमकते हीरो को आपने देखना है तो आइए हमारे चैनल उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक पर, फिर देखिए उन चमकते हुए नगीनों को। हैं? कहते हैं कि सफलता क्या है? सफलता असफलताओं की कहानियां है मेरे दोस्त। जिसने जितनी ज्यादा असफलताओं की कहानियां लिखी है उतना ही ज्यादा है। सफलता क्या कहती है? असफलता कहती है सफलता यानी कि सफलता का आवाहन है असफलता। जब भी आप असफल होते हो तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो कि मैंने ये नहीं करना है। यस सर। कृपा, लोग बोलते हैं भगवान मुझ पे कृपा कर दें, हम खुद ही कह रहे हैं कृपा। कर और पा, यानी कि करोगे तो पाओगे मेरे दोस्त, तभी कृपा होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना कर्महीन इंसान को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो क्या कर्महीन बनकर ड्यूसोट में काम करना चाहते हो? कर्मशील बनो। इम्पॉसिबल लोग बोलते हैं, खुद ही शब्द बोल रहा है आई एम पॉसिबल। किसके लिए? आई के लिए, मैं के लिए, मैं कर सकता हूं। जो ये कहता है यस आई कैन, आई विल, आई डू, आई मस्ट, वो कामयाब होगा। का और खा क्या कह रहे हैं पहले शब्द हिंदी वर्णमाला के? करो और खाओ, कर्म करो और खाओ, ये कह रहा है। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए।
कहते हैं भला करो, भला का उल्टा लाभ होता है माय डियर फ्रेंड, और यही हमारी संस्था करती है, आपका भला करती है। आप अपनी टीम को 1 करोड़ कमा दो, आप 1 करोड़ अपने आप कमा जाओगे। तो आपने किया क्या? आपने अपनी टीम का भला किया, आपका अपने आप लाभ होगा, आपका अपने आप लाभ होगा मेरे दोस्त। टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है। इतनी सारी बातें करने के पीछे मैं क्यों ऐसा बात करता हूं, मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों, भारतीय सेना में मैंने 18 साल तक नौकरी की है, और 18 साल में मुझे सिर्फ सेना ने एक ही चीज सिखाई है, वो है जज्बा। सिर्फ एक चीज, वो है जज्बा, वो है हार ना मानने का जज्बा। यानी कि कभी भी इस धरती पर हार नहीं माननी मेरे दोस्त। जिंदगी में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। किसके लिए? आई के लिए, जो ये ठान लेता है कि यस आई कैन, आई कैन। अब दोस्त आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एक करियर प्रोग्राम है, एजुकेशन और करियर। एजुकेशन में करियर, आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसमें एमएड, बीएड, एमफिल कर रखी होगी। उन्होंने किस लिए पढ़ा इतनी एजुकेशन को? भाई 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद, इतने कंपटीशन लड़ने के बाद भी आपके पास नौकरी नहीं है। आप नौकरी जानते हो क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आप नौकर बनना चाहते हो। अगर आप थोड़ा सा प्लस पॉइंट में सोचो तो करियर आपका सिर्फ नौकरी करने में ही नहीं है। हम क्या दे रहे हैं आपको? हम आपको एजुकेशन में करियर बनाने का मौका दे रहे हैं। एजुकेशन को प्रमोट करके करोड़ों रुपया कमाने का मौका दे रहे हैं, जो कोई नौकरी करके नहीं हासिल कर सकते। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अपने काम का वर्किंग आवर आप खुद चुनते हो। फिर आपको बंद पिंजरे में ना रहकर आजाद पर पंखों को खोलकर आसमान में उड़ने की आजादी देते हैं, और पूरे विश्व में अपना बिजनेस करने का मौका देते हैं। फिर टीम, आपकी टीम और प्लस आप मिलकर काम करें तो बहुत आसान है। दिस द वेरी इजी प्रोसेस, बहुत आसान है मेरे दोस्त। आपको हमेशा कोचिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस मिलती रहे। तो आप बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? बशर्ते कि हम इतने आलसी हैं कि हम सीखते ही नहीं। हमारी जब ट्रेनिंग लगती है तो हम ट्रेनिंग लेते ही नहीं। आप बताओ, बिना ट्रेनिंग के मैं आपको राइफल दे दूं, आप क्या करोगे? आप खुद को मार लोगे मेरे दोस्त, खुद को मार लोगे। तो यही गलती कर जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी आप करते हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किसी भी संस्था को शुरू करने से पहले उसकी 4 चीजें देख लेना कि उसका फ्यूचर क्या है। अब एक बात मैं आप सबसे जानना चाहता हूं दोस्त, कि एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? क्या कभी इस धरती से पढ़ाई बंद हो जाएगी? नो सर। तो इसका मतलब जब एजुकेशन नहीं बंद होगी, बच्चे पैदा होना बंद नहीं होंगे, पढ़ना बंद नहीं होंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, तो पढ़ने पढ़ाने का तरीका डिजिटल हो गया कि नहीं आजकल? यस सर। तो 100% आपका फ्यूचर ब्राइट है, 100% फ्यूचर ब्राइट है मेरे दोस्त। और इसीलिए संस्था 20 साल से कंटिन्यूस रन है। दोस्त, किसी चीज को सही साबित करने में 20 साल नहीं लगते। अगर गलत होती तो कब की बंद हो गई होती। इसीलिए कहते हैं कि ओरिजिनल पहले बना है, और डुप्लीकेट आते ही इसी माइंडसेट के साथ है कि 2-3 साल में कमाएंगे। और जयराम जी की तो जिन्होंने जाना होता है 2-3 साल में जा लेती है। दूसरा, मार्केट। किसी भी काम को करने से पहले देखिए कि मैं इस एजुकेशन को दूंगा किसको। तो आप बताइए, 130 करोड़ की आबादी, क्या लोगों की कमी है आपके पास? नो सर। तो ओपन मार्केट मेरे दोस्त, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आप कहीं भी अपने बिजनेस को करो, और ऑनलाइन कनेक्टेड करके अमेरिका अपने लोगों को, अपने बिजनेस को आप बिल्डअप कर सकते हो, बशर्ते कि आपके अंदर कितना जुनून है, कितनी नॉलेज है कि आप अमेरिका के लोगों को डील कर लो। तो वो डील करना हम आपको सिखाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया आपके लिए ओपन मार्केट है दोस्त। ये आपकी वो दुकान नहीं है जो गांव के कोने में खोली है और गांव के लोग ही आपके कस्टमर हैं। ये वो बिजनेस है जो पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है, क्योंकि आप शिक्षा में डील कर रहे हैं। तीसरी चीज, ट्रेंड को फॉलो करो। आज ट्रेंड आईटी का है, डिजिटलाइजेशन का है, ई लर्निंग का है, ई कॉमर्स का है। डिजिटल वेबसाइटें आपके पास भरमार की तरह आ चुकी हैं। ईबे, स्नैपडील, अमेज़न, जोमैटो, स्विगी, शादी.com, मतलब कोई भी नाम ले लो। रेलवे का ऑनलाइन टिकट भी आप अपने मोबाइल पे बना रहे हो दोस्त। पैसा ट्रांसफर करना होता है तो अपने मोबाइल से कर रहे हो मेरे दोस्त। खाना मंगवाना होता है तो ऑनलाइन मंगवा रहे हो, सब्जी मंगानी ऑनलाइन मंगवा रहे हो, फोन मंगवाना ऑनलाइन मंगवा रहे हो, पैसा ट्रांसफर करना ऑनलाइन कर रहे हो, पढ़ाई लेनी है ऑनलाइन ले रहे हो। आज आप बताओ, ये ट्रेंड कभी बंद होने वाला है? नो सर। अरे माय डियर फ्रेंड, ये अभी बात है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यंग इंडिया, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिस्क,
अब बात करते हैं रिस्क की। दोस्त रिस्क वहां होता है जहां करोड़ों रुपया लगा होता है। दोस्त क्वारंटाइन टाइम में, कोरोना टाइम में लोगों ने करोड़ करोड़ रुपया लगाकर दुकानें बंद बैठी हैं। आज पंजाब में जाकर जो पंजाब की सारी लेबर यूपी चली गई है, यहाँ पर लेबर नहीं मिल रही, कारखाने बंद हैं, उनको फिक्र हो रखी है, करोड़ों रुपया लगा है। आपका लगा ही क्या है मेरे दोस्त, बताइए क्या लगा है? एम्प्टी हैंड बिजनेस। दोस्त ये है बिजनेस की आजादी, खाली हाथ काम करना। क्या बात है, चलते जाओ, ज्ञान से पैसा कमाओगे। कहते हैं जिस दिन आप बुद्धि से पैसा कमाओगे अरबपति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। तो रिस्क 0%। अरे 10-20 हजार में कोई बिजनेस शुरू होता है क्या? ये तो सिर्फ आपकी एजुकेशन की फीस है। अपनी फीस दीजिए, एजुकेशन लीजिए, और उसके बाद जो हम सिखाते हैं उसको मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। तो हम ज्ञान देने की फीस ले रहे हैं, ना कि आपको बिजनेस देने की। बिजनेस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से कमाते हैं। देने के लिए लगता क्या है? आधार कार्ड, फीस और आपका मोबाइल नंबर, बैंक का प्रूफ, पैन कार्ड और आपका केवाईसी एफिडेविट बनेगा और एज ए करियर आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त। इतना इजी प्रोसेस, विद इन 48 आवर्स में आपका बिजनेस भी शुरू हो गया और एजुकेशन भी शुरू हो गई। और जितने भी स्टूडेंट हैं पहले पढ़ने के लिए आइए, पैसा खुद ब खुद आएगा। दोस्त आप लोग बिजनेस के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? पहले एजुकेशन पे फोकस करें। जो न्यू एसोसिएट मेरे साथ देख रहे हैं, बिजनेस ना देखें, अपनी पढ़ाई के लिए आए। सबसे पहले आप सीख गए तो हम सिखाएंगे, और सीख गए तो करोड़ों आप कमाएंगे। वो पैसा आपका है, वो हमसे आपसे नहीं लेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन रेशो की। 1940 में 10 रुपए में परिवार चल जाता था मेरे दोस्त, ये परदादा जी का टाइम है। 1960 आया, आपके दादाजी का टाइम था, 100 रुपए में परिवार चल जाता था। 1980 आया, मेरे पिताजी का टाइम था, 1000 रुपए में परिवार चल जाता था। सन 2000 आया, वो मेरा टाइम था, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए में मैंने 10 साल नौकरी की है सेना की। और यहां पर जीरो नहीं रुका। क्या रुका? जीरो। अब 2020 जो संकेत जायसवाल हैं, श्रद्धा जायसवाल हैं, आदित्य जी हैं, विनय मौर्य जी हैं और मैनी मोर उड़ान लीडर्स, और ये जो मेरा बेटा बैठा है, इनका टाइम आ गया है 2020। और 1 लाख रुपया पर महीना चाहिए आपको एक परिवार चलाने के लिए। जब आपकी शादी होगी दोस्तों और आपको परिवार चलाना होगा, बच्चों को बड़ी बड़ी एजुकेशन देनी होगी, तो 1 लाख रुपया चाहिए। आज 70-80 हजार रुपया गवर्नमेंट वालों को मिल रहा है, लेकिन क्या उनके घर लग्जरी बने हैं? उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं? नो सर। तो ये गुजारा चलाने के लिए चाहिए। अब आप जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, जरा सोचो कि आपके पास 1 लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता है? कहीं दिखाई दे रहा है किसी को? नो सर। तो दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या दिखा रहे हैं आपको? करियर बनाने का मौका, 1.5 लाख रुपया हफ्ता कमाने का मौका। अरे हम आपको मौका देने आए हैं मेरे दोस्त, मौका देने आए हैं। अब वही बात है कि लोगों को जब हम मौका दिखता है तो उनको समस्याएं दिखती हैं। अरे मेरे दोस्त, मौके बार बार नहीं आते आपके दरवाजे पर। ये एक मौका है 1.5 लाख रुपया हफ्ता, 6 लाख रुपया महीना कमाने का। अब आप आलसी हो, आप करना ही कुछ नहीं चाहते, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप सीख सकते हो और वाकई आपके अंदर है जुनून, है जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो आइए 1.5 लाख रुपया हफ्ता कमाकर विनय कुमार मौर्य आपके सामने बैठे हैं। देखना है तो उनकी आपको प्रिंट आउट दिखा देंगे, उनके अकाउंट में ड्यू शॉर्ट से आया हुआ। क्या बात करते हो मेरे दोस्त, प्रूफ के साथ देंगे आपको। अब ये मौका भी किसी के पास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि कमाएं। हम तो कहते हैं कि कोई हमें, मेरे को मौका दे दे 6 लाख रुपया महीना कमाने का। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उनके साथ काम और मेहनत और सीखने को सब कुछ तैयार हूं। तो जब हम मौका दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं तैयार हैं? अब 2040 में जब मेरे बच्चों के बच्चे उनके बराबर के होंगे तो 10 लाख रुपया महीना चाहिए होगा। दोस्त कहां से आएगा? आप बोलो। आबादी इतनी बढ़ रही है, रास्ते किसी के पास है नहीं, कमाने का रास्ता किसी के पास है नहीं, और हम 30 मार खान बने बैठे हैं। 3 कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास, हाई कैटेगरी, मिडिल कैटेगरी या लो कैटेगरी। दोस्त हाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और लो कैटेगरी को इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा, कल भी भीख मांग के खाता था, आगे भीख मांग के खाएगा। फर्क तो हमें और आपको पड़ने वाला है जो मिडिल कैटेगरी में है। भीख तुम मांग नहीं सकते, हाई में तुम जा नहीं सकते, गुजारा कैसे चलेगा परिवार का? आप बताओ मेरे दोस्त। कामयाब होने का फॉर्मूला हमें 5वीं क्लास में पढ़ा दिया गया था कि एक आदमी एक काम को अगर 100 दिन में करता है तो 100 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? जवाब है 1 दिन। 1 दिन। और हर इस धरती पर कामयाब होने वाला आदमी, चाहे वो टाटा है, अडानी है, अंबानी है, रिलायंस है, आइडिया है, वोडा है, वीडियोकॉन है,
उसने हजारों लोगों को काम दिया, वो करोड़पति बना है। इस धरती पर कोई एक आदमी ऐसा जो अकेला है और करोड़पति बना है? कोई एक आदमी बताओ, अगर कोई याद है तो। उसके साथ एक टीम काम कर रही है। तो आप अकेले काम करने, अकेले नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं हजारों लोगों को अपने साथ काम दे देते? क्यों नहीं दे देते? तो यही तो हम देने आए हैं आपको। अब बात आती है दो फॉर्मेट पे। इस प्रोग्राम को सुनने के बाद दो ही चीजें बोलोगे, या तो हाँ करोगे या तो ना करोगे। क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्त आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आइए उस फर्क को मैं बताता हूं। अगर आप 9 करते हो तो आज आपके 10,000 रुपए 11,000 रुपए बच जाएंगे, लेकिन बचेंगे नहीं दोस्त। 10 दिन जेब में लेके घूमो, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, खत्म, फिनिश, नहीं बचेगा। और बचा के लोगे तो बचेगा कहां? बैंक में रखोगे, 9 साल के लिए रखो, डबल हो जाएंगे। डबल क्यों होंगे? क्योंकि बैंक ने डबल नहीं किया, आपको धोखा दिया। क्यों? क्योंकि महंगाई के हिसाब से आपकी कीमत डबल दे दी। बताओ कहां डबल किया? जो चीज आज 10,000 में मिल रही है, क्या आज के 10 साल बाद आप 10 में मिलेगी? नहीं मिलेगी, 20 में मिलेगी वो। तो अब अगर गलती से भी आप यस कर देते हो, वैसे ज्यादातर लोग यस करते नहीं है, क्योंकि भगवान जब कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं तो बुद्धि को पहले बंद करते हैं, पहले उसका शटर ढक्कन टाइट कर देते हैं, ताकि कहीं ये कामयाब ना हो जाए। जिसके अंदर खाने में घुस जाएगी वो कामयाब होगा, सब कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पर एकदम खुलकर बात करते हैं हम। 10,000 रुपए लगा दिए यहाँ पर आपने, क्या क्या मिला आपको? लाइफ टाइम के लिए एजुकेशन मिल गई, किट बैग मिल गया, आपको एसोसिएशन मिल गया। किसका? उड़ान का एसोसिएशन। लोग उड़ान के एसोसिएशन के लिए लोग तरसेंगे एक दिन कि यार हमें भी उड़ान में शामिल कर लो। याद रखना मेरे दोस्त, ये एक कारवां है, ये एक मंजिल की तरफ ले जाने वाला कारवां है। हम आपको अपना एसोसिएट बना लेंगे और हमारी एसोसिएशन में आया हुआ आदमी एकदम निखार कर इंसान बनाएंगे। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाएंगे। अच्छे बन गए, ज्ञान आ गया तो पैसा खुद ब खुद आएगा आपके पास, खुद ब खुद आएगा। अब 4 से 5 साल काम करके अगर 1,000 लोगों तक भी आपने बिजनेस प्रमोट कर दिया तो 6 लाख रुपए कमा गए पढ़ते पढ़ते। इसीलिए अर्न फॉर लर्न प्रोग्राम है हमारा। पढ़ते पढ़ते कमाई कर ली, कितना? 6 लाख रुपया। अब 3-4 साल जो आदमी पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते 1,000 लोगों तक बड़े आराम से प्रमोट कर देता है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। अब एक यही 1,000 आदमी, इनमें से 250 एडमिशन अगर पर वीक जाने लग गई, 250 लीडर्स काम करने लग गए तो 1.5 लाख रुपया हफ्ता कमाने लग गए आप। और वन टाइम स्टार्ट करना है, लाइफ टाइम की इनकम लेनी है, जनरेशन टू जनरेशन, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम। वाह क्या शानदार मौका है। अब आपके ऊपर है कि आप यस करो या नो करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा फर्क। राइट सर, यस सर। कुछ लोग कहते जानते हो क्या कहेंगे? मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। अरे ना राम का कल आया ना रावण का कल आया। रावण भी सीढ़ी लगा रहा था, बोला कल लगाऊंगा, कभी नहीं आया उसका कल। जो पेंडिंग रह गया वो पेंडिंग रह गया। जो करेगा आज वही करेगा राज, वही करेगा राज। ना करने वालों के पास बहाने हजार हैं और करने वालों के पास तराने हजार हैं, तराने हजार हैं। दोस्त ये एक मौका है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया दोस्त, दोबारा नहीं आएगा। कहते हैं ना कि फूटी हुई किस्मत और निकला हुआ मौका और निकला हुआ समय कभी भी किसी के हाथ दोबारा वापस नहीं आया। तो मत जाने दो। अगर आपके दरवाजे पर यह मौका खड़ा है तो जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, तुरंत का तुरंत स्टार्ट करो मेरे दोस्तों। आप बहुत बेहतरीन मौका है ये। तो ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि दोस्त, भारतीय सेना में 18 साल रगड़ा खाने के बाद, कश्मीर में 5 साल और यहां विदेश सेवा तक, कांगो तक जाने के बाद, जब गोली की बौछारों के बीच, करगिल वार के बीच, काउंटर इंसर्जेंसी टेररिज्म के 74-75 लाइव ऑपरेशन लड़ने के बाद, तब हमने देखा कि जिंदगी कितनी कठिन है। और किसके लिए? मात्र 40-50 हजार रुपया महीना कमाने के लिए अपनी जिंदगी को हाथ दांव पर लिए घूम रहे थे। यहां तो जिंदगी नहीं दांव पे लगानी दोस्त, यहां सिर्फ ज्ञान लेना है और एक आजाद बिजनेस करना है, किसी के अंदर रहकर नहीं, एक कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए। हम आपके साथ हैं, उड़ान का कारवां आपके साथ है, हमारे रिस्पेक्टेड गुरु आपके साथ हैं। तो दोस्त सोच क्या रहे हो? शुरू करो ना, हैं? कहते हैं करो ना, करो ना। राइट सर। करोना क्या कह रहा है? करोना खुद कह रहा है करो ना। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत करने का इंतजार कर रहा है। करिए मेहनत, बनेंगे करोड़पति आप।
तो दोस्तों यस सर, विश्वास रखिए, उड़ान के एसोसिएशन के साथ आइए और इस कामयाबी के सफर में आगे बढ़िए। हम आपको शिखर तक लेके चलेंगे, हम आपको कोचिंग, मेंटरिंग, सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों डिसीजन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। डिसीजन एक मजबूत इरादे वाला इंसान ले सकता है। यस, आया है मेरे पास मौका, मैं अभी शुरू करूंगा और आज से ही लग जाऊंगा मेहनत करने। ये मेहनत दोस्त, ये पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम कमाने का मौका है, अपने बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन कामयाब करने का मौका है। बढ़िए आगे, हम आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और अपने डिसीजन को लीजिए और शुरुआत कीजिए, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो आज के होस्ट आदित्य जायसवाल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट और एक विनिंग नारे के साथ। क्या बात है सर, I am a champion, क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब कि क्या बात सर, इतना शानदार तरीके से आज आपने जो यहाँ पे नॉलेज दिया, उसके लिए हम सभी लोग आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एंड सर आपके लिए सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं ना, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी आपकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, आज आपने जो हमें प्रीशियस नॉलेज दिया, थैंक यू सो मच। एंड माय फ्रेंड, कहते हैं ना, एक डिसीजन लेने की बारी है और एक डिसीजन लीजिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, मिलकर करते हैं और मिलकर तहलका मचा देंगे। माय फ्रेंड, एक चीज कहना चाहूंगा, कहते हैं ना, दुख है दर्द है दवा है ड्यूसॉफ्ट, दुख है दर्द है दवा है ड्यूसॉफ्ट, गम है जिंदगी में पना है ड्यूसॉफ्ट, जो नहीं समझे उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो समझ गए उनके लिए खुदा है ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक डिसीजन लेना है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं ठीक 11 बजे इसी मीटिंग आईडी पासवर्ड और इसी लिंक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डिसीजन लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।